खासदार डॉक्टर सुजय विखे यांचे लोकसभेत तुफानी भाषण. कोविड-19 वरील चर्चेत अभ्यासपूर्ण मांडणीला मंत्र्यांचीही दाद. लेस वॅक्सिनेशन, मोर म्युटेशन, मोर फर्टिलिटी, मोर कॉज असे प्रतिपादन डॉक्टर खासदार सुजय विखे पाटील यांनी आज लोकसभेत केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वॅक्सिन एक्सपोर्ट केले असे काही जण सांगतात. पण जोपर्यंत संपूर्ण जगामध्ये वॅक्सिनेशन होत नाही तोपर्यंत हे म्युटेशन संपणार नाही असेही डॉक्टर खासदार सुजय विखे पाटील यांनी सांगितले. लोकांना वॅक्सिन घेण्यास वेळ नाही, परंतु जशा ॲमेकॉन व्हायरसच्या बातम्या मीडियामध्ये प्रसिद्ध झाल्या त्यावेळेस लोकांनी वॅक्सिन घेण्यास गर्दी केली. त्यामुळे त्यांनी प्रसारमाध्यमांचेही यावेळी आभार मानले. सर, कोविड ने एक चीज जरूर कर दी है कि दुनिया में हर किसी को डॉक्टर बना दिया है. हम तो भाई 12वीं के बाद एमबीबीएस, एमबीबीएस के बाद एमएस जनरल सर्जरी, उसके बाद एमसीएस न्यूरो सर्जरी, 12 साल लग गए पढ़ने में. और 12 साल के बाद आज रियलाइज हो गया कि देश में हर इंसान डॉक्टर है. लोग बोलते हैं कोविड स्कोर क्या है. जैसे पहले एक जमाना था जब क्रिकेट स्कोर पूछते थे, आप लोग बोलते स्कोर क्या है. आपने रेमडेसिविर, व्हेन आई वाज डूइंग माय मेडिकल आई हैव नेवर हर्ड द वर्ड रेमडेसिविर until and unless it was a HIV patient. So when I was looking after my hospital in these 2 waves, तो एक पेशेंट मुझे आके बोला, सर हमारे पेशेंट का स्कोर 9 है, आपने अभी तक एक ही रेमडेसिविर दिया है, ना वो कभी स्कूल में गया हुआ था. उसी तरीके से सुबह से जो चर्चा इस सभागृह में हो रही है वो है हमारे ओमिक्रॉन वेरिएंट की. अब इसमें से ओमिक्रॉन वेरिएंट बोलने वाले सच्ची में उस वायरस को कितना समझ पाए मुझे पता नहीं, लेकिन ओमिक्रॉन, और उनकी भी गलती नहीं है. मीडिया में जिस माध्यम से पिछले एक हफ्ते से दिखाया जा रहा है अब देश को ओमिक्रॉन वेरिएंट से खतरा है, क्या देश को मोदी जी बचा पाएंगे, और जिस तरीके से इस चीज को पूरी तरह से रंगा जा रहा है, मेरा ये साफ मानना है एक डॉक्टर या नाते कि डॉक्टर होने के नाते मैंने इस वायरस को ना किताबों में देखा है ना टीवी में देखा है. मैंने इस वायरस को पेशेंट के अंदर रात और दिन आईसीयू में ड्यूटी करते हुए देखा है. वायरस का नेचुरल टेंडेंसी इज म्यूटेशन. इट इज आरएनए वायरस, इट हैज टू म्यूटेट. म्यूटेशन इज ट्रांसफॉर्मेशन. अगर कुछ लोगों ने मार्वल में वो पिक्चर देखी रहेगी एक्समैन, तो वो तो अपने शरीर बदल देते हैं, वो एक म्यूटेशन है. तो क्या वो वायरस है? म्यूटेशन इज ट्रांसफॉर्मेशन, और ये ट्रांसफॉर्मेशन ये हर साल होता रहेगा. तो हमें, मेरा ये साफ मानना है कि हमारे देश को वायरस से खतरा नहीं है, वायरल न्यूज से खतरा है. वायरस से खतरा हो ना हो, लेकिन जिस तरीके से इस न्यूज को वायरल किया जाता है कि अब इतने लोग, अभी एक मेरे साथी सांसद ने कहा है कि कर्नाटक में 2 लोग पकड़े गए हैं. ओमिक्रॉन, क्या है वो ओमिक्रॉन, मतलब डॉक्टर होते हुए नाम पढ़ना मुश्किल है, लेकिन 50% लोगों ने सही नाम पढ़ा है कि ये 2 लोग पकड़े गए. गवर्नमेंट उससे क्या कर रही है? अरे भाई क्या करेगी गवर्नमेंट? WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन वायरस एवोल्यूशन ने 26/11/2021 को इस वायरस को एक डेजिग्नेशन दिया, वेरिएंट ऑफ कंसर्न ओमिक्रॉन. और उसी स्टेटमेंट में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि इस वायरस के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं. इसकी ट्रांसमिबिलिटी कितनी है वो नहीं जानते हैं, ये कितनी डिजीज सिवियरिटी करेगा वो हम नहीं जानते हैं. लेकिन WHO से पहले ही हमारे देश में जो अभी डॉक्टर्स बने हैं इस कोविड के दौरान, उन्होंने इस वायरस का खतरा भी बोल दिया है. हमारा देश उससे तैयार भी रहना चाहिए. और इसकी एक वजह मैं बताता हूं, इसका एक बहुत बड़ा सिस्टम है. अगर आप WHO का सर्वे पढ़ेंगे सर, तो ओनली वे टू फाइट दिस ग्लोबल पैंडेमिक इज ग्लोबल वैक्सीनेशन. ग्लोबल वैक्सीनेशन. आज की तारीख में सर सबसे कम वैक्सीनेशन अगर देखा जाए पूरे विश्व में, सो 7% वैक्सीनेशन अफ्रीकन कंट्रीज में हुआ है. ओनली 7%. अगर आप देखेंगे ये वेरिएंट कहां से आया, तो साउथ अफ्रीका से आया. और जब तक इस अफ्रीकन देशों को वैक्सीन दिया नहीं जाएगा तब तक ये वायरस हर महीने नया वेरिएंट निकालता रहेगा. मैं आप कुछ आंकड़े आपके साथ शेयर करना चाहता हूं सर. साउथ अफ्रीका में 29% लोगों ने फर्स्ट डोज लिया हुआ है. वो पॉपुलेशन है 1.7 करोड़. सेकेंड डोज लिया है 24% लोगों ने, वो संख्या है 1.4 करोड़. इंडिया में सर प्रधानमंत्री जी के प्रयत्न से फर्स्ट डोज 60% हुआ है, 80 करोड़ लोगों ने फर्स्ट डोज ले चुके हैं.
और सेकेंड डोज हम अभी 34% पे है, वो 45 करोड़ पे हम पहुंचे हैं। इस वैक्सीनेशन से क्या हुआ है कि हम उसको मोबिलिटी और मोर्टालिटी, जो उसका सीरियसनेस है उस वायरस का, वो हम कम करने में काफी यशस्वी हुए हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं, इसका एक सिंपल फॉर्मूला है। सर, डॉक्टर के नाते मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मुझे पता नहीं कितने स्पीकर्स डॉक्टर्स थे, अब डॉक्टर नाम पे आगे लगा लिया तो अलग अलग डिग्रीज भी है, कोई पीएचडी होल्डर्स है, कोई वेटरनरी डॉक्टर है, कोई बीएमएस है, कोई एमबीबीएस है। तो मेरे ख्याल से मैं न्यूरो सर्जन होने की वजह से तो कुछ सांसदों में सबसे बड़ी डिग्री मेरी है, इस तरीके से मैं मान के चलता हूं। तो उस बिना पे मैं कुछ रखना चाहूंगा कि लेस वैक्सीनेशन, मोर म्यूटेशन, मोर फेटालिटी, मोर द क्योस। अगर हम वैक्सीनेशन ग्लोबल तरह से बढ़ा नहीं पाएंगे, जो हमारे सांसद है जो बोल रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दिया, अब मुझे बताइए, प्लीज कंक्लूड। जी सर, वैक्सीन एक्सपोर्ट करने को भी इनको आक्षेप है। वैक्सीन एक्सपोर्ट कम होने की वजह से वहां से जो ओमिक्रॉन वायरस जन्मा है उसको इंडिया में भी नहीं आने देना है। तो ना आप उस दवाई को बाहर भेजना देना चाह रहे हैं, ना उस बीमारी को अंदर आने देना चाहते हैं। तो भाई आदमी करे तो कैसे करे? और यही हमारी पंतप्रधान की सबसे बड़ी उपलब्धता है कि इसमें हमने ग्लोबल वैक्सीनेशन में लीडरशिप हासिल की, और इस लीडरशिप के द्वारा, माननीय पंतप्रधान के द्वारा, इन अफ्रीकन देशों को जब तक हम मदद करते रहेंगे और जब तक उनको पूरा वैक्सीनेशन नहीं कर पाएंगे, हम इस म्यूटेशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आखिरी 1 मिनट सर, मैं सुबह से बैठा था, थोड़ा बाकी लोग बीच में आ गए सर, मुझे 2 मिनट दीजिए। तो मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपके माध्यम से, आज बहुत सारी चर्चा हुई वैक्सीनेशन पे। सर मुझे बताइए, जितने सांसद जमीन से जुड़े हुए हैं, अभी कुछ लोग तो दिल्ली में रहते हैं, बाहर निकलते ही नहीं है, लेकिन जो जमीन से जुड़े हुए हैं सर, आज वैक्सीन वैसी की वैसी पड़ी हुई है, लोग लेने नहीं जा रहे। लोगों को शादी ब्याह में जाने का टाइम है, लोगों को बारात में नाचने का टाइम है, लेकिन लोग वैक्सीन नहीं लेना चाहते। लेकिन जैसे ही मीडिया में ये ओमिक्रॉन या जो वायरस आया है, जो वेरिएंट है, वैक्सीन की लाइन लग गई। तो मैं मीडिया का भी धन्यवाद देता चाहता हूं कि जिस तरीके से न्यूज हाइप की जाती है, उसको वैक्सीनेशन को जरूर फायदा होगा। हम किसी को जबरदस्ती पकड़ के वैक्सीन नहीं दे सकते सर। ये हर पार्टी का नियम है कि हम सबको मिला के एक ज्वाइंट एफर्ट करना चाहिए, जिससे कि हम वैक्सीनेशन को आगे तक ले जा सकें। सर आखिरी में 2-3 मांगे थी जो माननीय मंत्री जी से मैं करना चाहूंगा। सर मैं अहमदनगर से आता हूं, महाराष्ट्र से। 1 महीने पहले आपने भी न्यूज में देखा रहेगा कि आईसीयू में आग लगने की वजह से 12 लोगों की वहां जान चली गई। सबसे पहले तो मैं इस हाउस के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन सर ये महाराष्ट्र में चल क्या रहा है? अभी तो बहुत लोगों ने महाविकास आघाड़ी के गुणगान गाए हैं, भाई सीएम साहब ने ऐसा किया है, हम लोग 3 पार्टी की सरकार है। और ये पहली बार नहीं था महोदय जो आग लगी, हर बार आग लगती है, हर महीने आग लगती है और हर महीने मौत होती है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और इसीलिए मैं केंद्रीय मंत्रालय से आग्रह करना चाहूंगा कि जो जो सुविधाएं इस कोविड के दौरान बनाई गई है, उसका एक ऑडिट करके आगे आग लग के किसी की मौत ना हो, इस तरीके की सुविधा केंद्र सरकार के माध्यम से हो। सर मैं अपनी भाषा को विराम देना चाहूंगा एक शेर से, क्योंकि आज बहुत देर से मैं बैठा हूं, शेर भी बहुत देर से याद किया है, तो मैं आखिर में शेर जरूर बोलना चाहूंगा, जो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो विद्यमान कोविड की परिस्थिति एंड व्हाट इज द वर्ल्ड इन टुडेज पैंडेमिक, उसको जाहिर करता है कि यूं ही बेसब न फिरा करो, कोई शाम घर में रहा करो। यूं ही बेसब न फिरा करो, कोई शाम घर में रहा करो। वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके पढ़ा करो। कोई हाथ भी ना मिलाएगा, जो गले मिलोगे तपाक से। ये नया मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो, जरा फासले से मिला करो। धन्यवाद सर। ये मेरठ के शायर बशीर बद्र साहब का ये जी सर, वो बशीर बद्र आप से घंटी बजाए थे, नाम नहीं ले पाया। ठीक है, थैंक यू।